आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज के चार्ट को हम लोग रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं उससे हम पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, सच में ये रियलिटी है या सिर्फ एक फेक है। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, वही समझना चाहेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप किस चीज़ से ट्रेडिंग करना चाहते हैं पहले वो डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे कि आप ये सोचोगे कि यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर ब्रेकआउट पर आपको सेल करना चाहिए। तो सेल करना चाहिए तो कहीं ब्रेकआउट हुआ है क्या, ब्रेकआउट यहाँ जाकर फेल हुआ है कि आप चाहते हैं कि 20 मूविंग एवरेज से यहाँ पर आप बाइंग का प्लान करते हैं तो यहाँ पर आप 20 मूविंग एवरेज से करते हैं, या फिर आप यहाँ पर ब्रेकडाउन में करते हैं, या फिर आप 3 लाइन स्ट्रेटजी जो मैं आपको रोज़ समझाता हूँ, रोज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, उस पर आप फोकस करेंगे। तो ये सबसे पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी आपको मिक्स करना ही होता है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चार्ट को रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज का जो हमारा मार्केट ओपनिंग हुआ था, आपको दिख रहा होगा इस कैंडल से हुआ था, कहीं ना कहीं इस कैंडल से, यहाँ ये जो कैंडल आपको दिख रही होगी ये ग्रीन वाली, इस कैंडल से ओपन हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नीचे की साइड में ओपन हुआ है, और नीचे की साइड में ओपन हुआ तो एक की 5 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बन चुका है कि हम ट्रेड तो ले ही नहीं सकते, नहीं ले सकते। आपको भी पता है क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो रूल है कि इतनी बड़ी जब कोई कैंडल बनेगी तो हम लोग वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि हम इतना एसएल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो कुछ बायर्स यहाँ पर आए हुए थे, जैसे यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे तो बेचारे यहाँ से ये जो बायर्स होंगे ये डर चुके होंगे, निकल चुके होंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दिया तो उनको तो सीधे ओपनिंग में ही लॉस दिखाई दिया होगा। तो थोड़ा तो उनके अंदर एक डर पैदा हुआ होगा, और डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको बाहर निकलने के लिए बोला होगा। दूसरी बात, हम बात करते हैं एसएल की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे की साइड में हमारे पास जो एसएल हैं, ये वाले एसएल, ये वाले एसएल, मार्केट यहाँ पर तो आ नहीं सकता था। क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी कौन सा चल रहा है, बुलिश चल रहा है, और यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि दूर का जो एसएल होता है ना, वो फिर क्या होता है जब मार्केट का एक ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन बोले तो जब मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव न्यूज़ आने लगती है तब मार्केट में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में मार्केट नीचे आता है और फिर उनके एसएल खाता है। लेकिन अभी हमारे पास में यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है। तो हम लोगों को यही सोचना है कि मार्केट अब यहाँ से जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है, आपको मैंने बहुत बार समझाया है, थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करना कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा मार्केट वापस से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह से ही ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने हर बार आपको बोला कि ये जो मोमेंटम होते हैं ये बाइंग के मोमेंटम होते हैं, यहाँ पर आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए एज ए प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें कि हाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से करना है, लेकिन आपको ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि भाई वहाँ पर आपको और भी यहाँ से जैसे 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पार कर चुका है। यहाँ से अगर हम कोई ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें इस तरह से यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक ब्रेक, यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने ट्रेंड लाइन को, यहाँ से भी आप एक तरह से यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। दूसरा हम क्यों कर सकते हैं कि अभी देखो ये जो नीचे वाले एसएल हिट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाले एसएल हिट हो चुके हैं। अभी ये वाले जो एसएल है ना, यहाँ पर कुछ सेल करके गए, यहाँ पर कुछ सेल करके गए, ये लोगों के एसएल अभी भी बाकी है। और आपको पता है कि इतना बड़ा कैंडल अगर 5 मिनट का बन चुका है तो इतनी जल्दी कोई बायर्स तो यहाँ पर पैदा नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि अगर आप देखोगे ये कैंडल इतना बड़ा बना है तो ये कैंडल में कोई भी बायर्स इतनी जल्दी पैदा नहीं होगा, मतलब इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा कि वो फट से यहाँ पर ले ले। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ती है कि कहाँ पर बायर्स आएगा। अब बायर्स आया होगा तो यहाँ पर जरूर आया होगा, लेकिन यहाँ पर बायर्स नहीं आ पाया, इसलिए यहाँ पर जो एसएल थे ना, ये एसएल थे ही नहीं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, कभी भी ना ऐसी कोई कैंडल बन जाती है ना बड़ी वाली, तो वहाँ पर बायर्स आ ही नहीं पाते हैं। अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो रेड कैंडल बनी थी ना, तो बायर्स को यहाँ पर मौका ही नहीं मिला था कि वो यहाँ पर सेल कर पाए, इसलिए मार्केट यहाँ से ही रिटर्न हो चुका था, क्योंकि वो यहाँ इसके बाद ही यहाँ से कहीं ना कहीं इंटर किए होंगे। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया था इनके एसएल निकालने के लिए। तो ये
थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर और भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल से आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर जैसे ये वाली सेलर वाली कैंडल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इतनी जल्दी बायर से नहीं आ पाते। थोड़ा सा बायर से को क्या होता है, कोई भी कैंडल अगर फास्ट बन जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम उनको कैच करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड है कि नहीं, क्या है, थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो बाहर से आए नहीं होंगे, तो यहाँ पर इनके एसएल तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें, यहाँ से हमारा 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी चालू होता है। मैंने आपको बोला कि जब भी कोई 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो वहाँ से आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं एसएल के साथ में। तो यहाँ से आप अगर प्लान करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम ये वापस से रिट्रेसमेंट किया था, फिर वापस से एक रिट्रेसमेंट पे। और मैंने आपको हर बार बोला था कि जब भी अगर इसके ऊपर आ गया ना तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आ जाता है मार्केट तो यहाँ से सपोर्ट का काम करता है। क्या काम करता है? सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी 20 मूविंग एवरेज की। मैंने ये बोला था कि ये जैसे 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, अगर मार्केट यहाँ दूर चला गया तो क्या करेगा, वापस पास जाने की कोशिश करेगा, वहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, फिर पास जाने की कोशिश करेगा, रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, और एक ऐसा मौका आएगा कि यहाँ से ये पार कर जाएगा और फिर दूर हो जाएगा तो वापस से पास में आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर पास में आएगा। तो यही कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, 20 मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पर है और यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। तो सिंपल सी बात है, इसके पास में गया, रिजेक्शन लिया, फिर वो पास में गया, फिर रिजेक्शन लिया और फिर यहाँ पर पार कर चुका था। तो अब पार कर चुका था तो अपने पास में यही मौके थे कि हर बार जब भी यहाँ पर ये सपोर्ट लेता तो हमको बाई करना था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 कैंडल ही बने, उसके बाद वापस से ब्रेक डाउन दे दिया। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, चांस यहाँ पर सेलिंग का चांस बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो सकता था और हुआ भी होगा, मैं नहीं बोलता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक एसएल आपका हिट हुआ होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो एसएल हिट होगा ही होगा, अगर मार्केट में आप रहोगे तो एसएल हिट होना ही है। लेकिन प्रॉफिट कितना कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपका एसएल और प्रॉफिट में कितना अंतर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है 20 मूविंग एवरेज की। अब हम थर्ड लाइन की बात करते, जो 3 लाइनों की हम बात करते हैं, उन 3 लाइनों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ क्या किया है। पहले लास्ट टाइम में मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ था कि मैंने 21-20 तारीख को मार्केट को ओपन का एक वीडियो, थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न था इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ पर आपको एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने 20 तारीख लिखा था। ठीक है, कि मंडे को मार्केट खुलेगा ऐसा मैंने बोला था, लेकिन मंडे को मार्केट मुंबई में इलेक्शन था, मेरे को थोड़ा सा इस बारे में जानकारी नहीं थी और मैंने थोड़ा सा देखा भी नहीं था, इसलिए मेरे को ये बात ध्यान में नहीं आई और मैंने वहाँ पर वीडियो 20 तारीख का, तो मतलब वो देखो कंपेयर तो कर सकते हो कि 20 की जगह 21 का, उसमें कोई अलग तो है ही नहीं, जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा से लगे होंगे, उनको लगा होगा कि क्या मैं कुछ भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने आपको ये जो कैंडल्स बताई है कि ये कैंडल्स को हमको किस तरह से सेंटर मार्क कर देना है। आपको पता है कि यहाँ से ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये वाला 2 घंटे का था इसलिए हमने इसको भी शामिल कर लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं आप, इसको भी शामिल कर लिया था कि 2 घंटे के कैंडल में हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर ये हाई इसका और यहाँ पर इसका बॉटम दोनों को ही मिक्स करके मैंने एक यहाँ से बताया था आपको। तो इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, मैंने आपको यही बोला था कि मिडिल कैंडल पर हम लोग अगर मार्केट ओपन होता है तो हम बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं प्राइस एक्शन देखकर, और यहाँ पर ओपन होगा तो हम बाई करेंगे और यहाँ पर ओपन होगा तो हम सेल करेंगे। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था सेल कहाँ करना है, बाई कहाँ करना है। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे। इसमें देखिए, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस और ट्रेड प्लान करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो मार्केट है, अगर आप देखने को आपको समझ में आ रहा होगा तो मिडल लाइन के आसपास यहाँ पर आपको ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो मिडल लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, बाई का ही प्लान करते हैं, मिडल लाइन के नीचे हम लोग सेल का प्लान करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर हमको सेल तो करना ही नहीं है, मैंने आपको बोला ही है कि यहाँ तो सेल करना ही नहीं है, हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे। अब बाइंग का प्लान हम लोग यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कहाँ पर करेंगे, जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इस कैंडल का रिट्रेसमेंट अगर 50% आ जाए तो यहाँ से आप एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर आपको समझ में आए तो इस एरिया में आप बाइंग का प्लान कर सकते थे, और यहाँ से आपको ये वाला टारगेट और इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा, देखो मैंने आपको पिछली बार एक कैंडल स्टिक का वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर सेंटर में खुलेगा तो इस तरह से कैंडल से बन सकती है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे कि हमारा यहाँ पर थर्ड लाइन के ऊपर मार्केट आ चुका है तो यहाँ पर हमको सेल करना चाहिए।
सेल करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ सेल नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए, लेकिन देखो एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब मार्केट का ओपनिंग इस तरह से हो जाए, और देखो मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है कि थर्ड लाइन के ऊपर खुले तो आपको ज़्यादा सेल पर फोकस करना है और इस तरह से मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट मिडल में खुल रहा है तो यहाँ से मार्केट में इस तरह से ऊपर जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी ये चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाते। और देखो एक जो सपोर्ट एज ए रजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर ये रजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई ना कोई यहाँ से रिजेक्शन वाला कैंडल दिखता है तो आप सेल कर सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला रेड कैंडल, तो यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए क्या। देखो यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट को थोड़ा सा इस चीज़ को, देखो यहाँ से गिर रहा था, इस तरह से जाके इस तरह से गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट सीधे सीधे क्या हो गया कि मार्केट यहाँ पर चला गया, और यहाँ पर जाकर मार्केट को क्या करना चाहिए, यहीं पर रिजेक्शन लेना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बात करें तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जाकर रिजेक्शन ले रहा है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ट्रैपिंग वाला हो सकता है, इस क्योंकि ये हाई है ना, इस हाई को अगर आप मार्क करोगे तो मार्केट का यहाँ से ये लो है। अब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा तो कितना कर सकता है, 0.6% या फिर 0.5%। तो यहाँ से अगर हम बात करें या 0.78, यहाँ पर जितना भी अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को, और यहाँ से ही रिजेक्शन लेना चाहिए। लेकिन मार्केट कहाँ कर रहा है, इसके थोड़ा पास में, बहुत पास में जाकर यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो यह कहीं ना कहीं ट्रेपिंग वाला प्लान था। दूसरा, यहाँ से ट्रेंड लाइन के इसके आसपास तो कहीं रिजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से एक छोटी सी सेलिंग आपको देखने को मिल रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपने सेल किया होगा तो यहाँ से आपका एसएल हिट हुआ होगा, तो यहाँ से एसएल हिट हो सकता है। फिर दोबारा से यहाँ से आपने सेल किया होगा तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे, देखो प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस, देखो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो अगर हम गलत हो गए, जैसे मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी गलत ट्रेन में, गलत बस में बैठ गए हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आपको पता चले तो वहाँ से उतर जाओ और दूसरी बस पकड़ लो या दूसरी ट्रेन पकड़ लो। क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ से आपने सेल कर दिया और मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ से निकल जाओ और सही रास्ते में बैठ जाओ। यही सिंपल सा रूल है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, फिर वो क्या करते, वो अगर सेल में बैठ गए तो यहाँ से मार्केट यहाँ पहुँच गया लेकिन वो सेल में ही बैठे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना ही पड़ता है हर बार। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज से नीचे यहाँ से रिजेक्शन लेता मार्केट में जो यहाँ से बायर्स आए होंगे, तो यहाँ से जब इस कैंडल को देखकर बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर ही मार्केट आ चुका है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। देखो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि देखो यहाँ से मैंने एसएल समझा दिया, 20 मूविंग एवरेज समझा दिया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद में अगर हम बात करें बैंक की निफ्टी की, बैंक की निफ्टी में अगर आप देखना चाहें तो बैंक की निफ्टी का चार्ट हम लोग लगा के देखते हैं बैंक की निफ्टी में क्या हुआ। तो यहाँ से बैंक की निफ्टी को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से बैंक की निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ चुका है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया है। प्राइस एक्शन आपको पता ही है कैसे मार्केट काम करता है। ये देखो ये वाला लो था और ये वाला लो। अब एक चीज़ को हमेशा मैं आपको बहुत बार बताता आया हूँ कि इस चीज़ को याद रखो कि ये वाला जो लो है तो मार्केट ना इस लो के आसपास आ भी सकता है और नहीं तो ये उधर से यहाँ से ही चला जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन में अगर ड्रा करें तो यहाँ से मार्केट आया, फिर यहाँ से आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से आया और यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। लेकिन ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ और ये वाला जो लो था ये वाला भी ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब मैंने आपको बताया था कि देखो सीधे ही मैंने आपको बोला है कि देखो अगर कोई बड़ी कैंडल हो जाती है, बैंक की निफ्टी में भी बड़ी कैंडल बनी है 5 मिनट की, आपको दिख रहा होगा, तो हम सेल नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको याद है। दूसरा मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो आप सेल कर सकते। तो इसमें एक सेल करके पैसा बन रहा था, फिर वापस गया मार्केट, फिर सेल करके बन रहा था और फिर मार्केट फाइनली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर चला गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार आप यहाँ से बाइंग के मोमेंटम देख सकते थे और यहाँ से एक ब्रेक किया था तो यहाँ से रिटेस्ट के बाद में आप यहाँ पर सेल करके भी पैसा बना सकते थे। ये 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से था। अब हम बात करें थोड़ा सा
सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने पास में है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट क्या करेगा, ये कोई हाई ब्रेक करके यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप एक रिजेक्शन के आधार पर सेल कर सकते थे। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा रेड कैंडल बना और फिर आप सेल करके यहाँ से, अगर आप देखो कि यहाँ से 48,150 के आसपास सेल करते तो सीधे 48,000 के आसपास यहाँ पर आ गया, तो मतलब 150 पॉइंट यहाँ से आसानी से कैच किए जा सकते थे। दूसरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक बाइंग करके भी पैसा बनाया जा सकता था। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ से 20 मूविंग एवरेज समझ में आ चुका है आपको, एसएल हंटिंग के हिसाब से समझ में आ चुका है। पिछली बार में जो मैंने आपको एसएल बताया थे पिछले वीडियो में, वो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हमारे एसएल जो पड़े हैं, यहाँ पर कुछ एसएल पड़े होंगे और कुछ एसएल हमारे यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं। तो मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से ओपनिंग दी, मतलब ये लोगों को डरा दिया फाइनली। उसके बाद मार्केट गया ऊपर और थोड़ा सा इन लोगों को यहाँ पर निकाला नहीं है, उसके बाद वापस नीचे आया नीचे वाले लोग, और फिर यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ पर बाद में निकाला इसने। तो थोड़ा सा मार्केट क्या करता है, मैंने आपको बोला है कि मार्केट हर रोज वही एक्टिविटी नहीं करेगा, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करेगा ताकि लोग कंफ्यूज हो। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये समझ में अगर आपको आने लगा तो फिर कहीं ना कहीं मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि पहले एक चीज़ को पकड़ लो। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्राई कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्राई करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। अगर आप 3 कैंडल स्ट्रेटजी अगर ट्राई कर रहे हो तो उसी को ट्राई करो, क्योंकि एक आपको जो डायरेक्शन है ना वो सही डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए। बार बार डायरेक्शन बदलने में कोई फायदा नहीं है, मैंने आपको यही समझाया। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि मैंने आपको लास्ट टाइम 3 कैंडल स्ट्रेटजी समझाया था, उसमें मैंने बताया भी है आपको कि कैसे आपको यहाँ पर इसका टॉप मार्क करना है, इसका बॉटम, और यहाँ पर आपको मिडल पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, तीनों पॉइंट पे मैंने आपको समझा दिया कि करना क्या है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 5 मिनट के चार्ट अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर ये स्ट्रेटजी काम करती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो अभी हमारे पास में क्या हुआ, मिडिल लाइन के आसपास मार्केट खुला। इस कैंडल पर तो हम बाई नहीं कर सकते, सेल करके एक पैसा बना सकते थे। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से वापस से एक सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मार्केट में हम बाई कर सकते हैं। यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। सिंपल सा स्ट्रेटजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि भाई मिडल लाइन के ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे, मिडल लाइन के नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ये चीज़ें आपको मैंने सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के आधार पर समझा रखी है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ से तो 3 लाइन वाली कैंडल मतलब 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी समझ में आ चुकी होगी आपको। ठीक है, तो और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।